So, in this lecture, we are going to discuss about the types of topology. In previous section, we discussed about what is a topology, what is topological space on any set S, any non-empty set X. Now, types of topology. There are basically 4 types of topology. In this semester, discrete topology, indiscrete topology, usual topology, and cofinite topology. We will discuss one by one. One more classification can be done, stronger and weaker topology. Let tau 1 and tau 2 be two topology for a set X, or we can say on a non-empty set X. If tau 1 is the subset of tau 2, that means tau 1 is contained in tau 2, then tau 1 is said to be a weaker topology than tau 2, and tau 2 is said to be a finer or stronger topology than tau 1. I hope it is clear. Next, indiscrete topology. Let X be any non-empty set. The family tau, that means tau topology containing phi and X only, is always the topology of X, and it is called indiscrete or trivial topology. Then X tau is called indiscrete topological space. क्या कह रहा है? अगर X हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन की जा रही है फाई और एक्स. टोपोलॉजी क्या होता है? एक्स जो कि हमारे एक नॉन एम्प्टी सेट है उसके सबसेट्स का कलेक्शन. सारे सबसेट्स नहीं, वी कैन टेक ऑल और वी कैन टेक फ्यू ऑफ देम. सो टाउ में कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं? फाई और एक्स. तो ये एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है एक्स पे. क्यों? पहले तो हम ये देखते हैं कि ये टोपोलॉजी है भी या नहीं. वी नो दैट टोपोलॉजी होने के लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए. यहाँ पर देखते हैं फाई और एक्स. फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड, फाई और एक्स खुद बिलोंग कर रहे हैं. अब आर्बिट्रेरी यूनियन बिलोंग करना चाहिए. इन दोनों का यूनियन लो, एक्स आएगा, बिलोंग कर रहा है. फिर फाइनाइट इंटरसेक्शन टाउ का, टाउ में ही होना चाहिए, टाउ के एलिमेंट्स का. इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, फाई मिलेगा, ये भी बिलोंग कर रहा है. डेट मीन्स दिस इज अ टोपोलॉजी. तो किसी सेट एक्स में जो टोपोलॉजी है अगर उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं, कौन कौन से? एक तो है फाई, दूसरा वो सेट खुद, तो वो हमेशा एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगा. देन एक्स टाउ विल बी नोन एज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस. वी शुड नो दैट इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज द वीकेस्ट टोपोलॉजी. अब वीकेस्ट टोपोलॉजी क्या है अभी देखा ऊपर. सो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज द वीकेस्ट टोपोलॉजी. नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रीट टोपोलॉजी. लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, सेट लिखा होगा, एंड पी एक्स बी द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स. यानी एक्स हमारा जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है और पी एक्स क्या है? पावर सेट. दैट इज सबसेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ एक्स. तो ऑब्वियसली टाउ विल बी कंटेन्ड इन पी एक्स, दैट इज पावर सेट. देन family px, power set is always a topology on x and it is called discrete topology on x. Then x and that power set is called a discrete topological space. We must know that discrete topology is the strongest topology. Why? We know that अगर कोई 2 टोपोलॉजी दी हुई हैं और उसमें से एक टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी में कंटेन्ड है, तो जो कंटेन्ड वाली होगी वो वीक होती है और जिसमें कंटेन होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है. यहाँ पर जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं सबको उठाकर एक सेट बना लिया गया है और उसको बोल रहे हैं भाई वो पावर सेट होता ही है, उसे बोल रहे हैं कि वो एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है. तो अगर सारे के सारे सबसेट्स ऑलरेडी डिस्क्रीट टोपोलॉजी में आ चुके हैं और इनडिस्क्रीट में हमने क्या देखा? सिर्फ फाई और एक्स आता है, तो ऑब्वियसली इनडिस्क्रीट वाली डिस्क्रीट में कंटेंट होगी, या कह सकते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी किसी भी और टोपोलॉजी में कंटेंट होगी, तो वो वीकेस्ट है. और सबसे बड़ी टोपोलॉजी क्या हो, कौन सी होगी? सबसे बड़ी, डेट मीन्स सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स कौन सी टोपोलॉजी कंटेन करेगी? डिस्क्रीट. सो दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी. नेक्स्ट आ रही है नॉन ट्राइवियल टोपोलॉजी. ट्रिवियल कौन सी थी? इनडिस्क्रीट. अब नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजी क्या होती है? A topology defined on any set other than discrete or indiscrete topology is said to be the non-trivial topology on X. Trivial का सेंस होता है obvious, तो डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी तो होगी ही होगी हर सेट के पास. तो अगर किसी सेट में डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अलावा कोई टोपोलॉजी दिख रही है तो वो नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजी होगी. अगर एक्स हमारा एक सेट है ए बी सी, टाउ 1 क्या है?
टाउ एन यानी फाई और एक्स जिसमें है, दैट इज दिस विल बी द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। और दूसरी टोपोलॉजी टाउ टू, ये कौन सी होगी? डिस्क्रीट। क्यों? क्योंकि उसमें ए बी सी यानी इस सेट के जितने भी सबसेट्स आ रहे हैं सबके सब इसमें कंटेन है। तो एक हो गई इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसमें से फाई और एक्स आ रहे हैं, दूसरी हो गई डिस्क्रीट जिसमें सारे सबसेट्स आ रहे हैं। तो ये दोनों कैसी हो गई? ट्रिवियल टोपोलॉजी। अब देखते हैं टाउ 3 एंड टाउ 4, ना ये डिस्क्रीट है ना ये इनडिस्क्रीट है, लेकिन ये टोपोलॉजी है, वी कैन चेक दे बोथ आर द टोपोलॉजीज ऑन द गिवन सेट एक्स। तो ये कैसी होंगी? नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजीज ऑन एक्स। नाउ usual topology, if R be the set of real number, U be the class of all those subsets A of R for which each x belonging to A, there exists an open interval say Ix such that x belongs to Ix, open interval is contained in A. Then U is the usual topology on R, that is U is the family of all those sets which contains an open interval about each of their point. RU will be known as the usual topological space. R हमारा एक सेट है रियल नंबर्स का, तो उनके सबसेट्स का कलेक्शन U से हम डिनोट करेंगे। और उसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे कि अगर A हमारा एक सबसेट है R का, तो X ए में जितने भी एलिमेंट बिलोंग करेंगे ए में, वो एक ओपन सेट आई एक्स में कंटेन होने चाहिए और वो ओपन सेट हमारा ए में कंटेन होना चाहिए। देन यू विल बी द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। अब यू इज़ द फैमिली ऑफ ऑल दोज सेट्स विच कंटेन्स एन ओपन इंटरवल अबाउट ईच ऑफ देयर पॉइंट। हियर ओपन इंटरवल, ईच ऑफ इट्स पॉइंट। U is the family of all those sets. U में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं जो एक ओपन सेट कंटेन कर रहे हैं। U का एलिमेंट कौन होगा? टोपोलॉजी का एलिमेंट क्या होगा? R का सबसेट। R का सबसेट क्या है? A। तो A U में ऐसे सबसेट्स यानी ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो खुद के ईच पॉइंट, A में जितने भी पॉइंट हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल को कंटेन कर रहे हैं। U टोपोलॉजी है यानी इसमें R के सबसेट्स आएंगे। A, लेट A बी द सबसेट ऑफ R। तो A में जो भी एलिमेंट आ रहा है, जो भी पॉइंट आ रहा है, ईच ऑफ देयर पॉइंट, A के अंदर जो भी पॉइंट आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग A कंटेन कर रहा है एक ओपन इंटरवल। कैसे? कि वो पॉइंट आई एक्स में बिलोंग कर रहा है, एक ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, और वो ओपन इंटरवल किस में कंटेन्ड है? A में, सबसेट ऑफ R। और एक बार अच्छे से देखते हैं। U यूजुअल टोपोलॉजी कहलाएगा। U में कौन कौन आ रहा है? फाई, भाई फाई इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई U में कंटेन कर रहा है। और किस टाइप के सबसेट्स आ रहे हैं रियल नंबर के सेट के? वहाँ पे A से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे J से कर रहे हैं। रियल नंबर के सेट के वो सबसेट्स आ रहे हैं टोपोलॉजी में जो कि ये प्रॉपर्टी फुलफिल करते हैं। कैसी प्रॉपर्टी है? अगर X हमारा G में बिलोंग कर रहा है यानी X इज़ अ पॉइंट ऑफ G एंड G इज़ अ सबसेट ऑफ R, तो एक एप्सिलॉन हमें मिलना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन पॉजिटिव विच सच दैट एक ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन G के किसी भी पॉइंट x के लिए एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट एन ओपन इंटरवल हमें मिल रहा है x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन जो कि कंटेन्ड है G में। अब T1 ये कुछ नहीं है, ये टोपोलॉजी की जो 3 कंडीशंस थी उनमें से फर्स्ट है। फाई और एक्स जो है टी ओपन होने चाहिए। टी ओपन डैट मीन्स टोपोलॉजी में बिलोंग करने चाहिए। जो भी एलिमेंट्स टोपोलॉजी में बिलोंग करते हैं उन्हें टी ओपन बोलते हैं या ओपन सेट्स बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम से जब भी ओपन सेट, डैट मीन्स हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो जो एलिमेंट है या जिस भी चीज़ की बात हो रही है वो टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे फाई और यू को, फाई और आर को टोपोलॉजी में बिलोंग करना पड़ेगा तभी T1 सेटिस्फाइड होगी। अब देखते हैं फाई और आर के लिए। यहाँ पे वी आर गेटिंग एन एप्सिलॉन 1 सच दैट R माइनस 1 एंड R प्लस 1 इज एन ओपन इंटरवल कंटेन्ड इन R। T1 इज फुलफिल्ड। अब T2, यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हो रही है, सो वी आर हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी। अगर G1 U में बिलोंग कर रहा है, G2 U में बिलोंग कर रहा है, तो उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन, भाई 2 एलिमेंट्स लिए दोनों का इंटरसेक्शन करके दिखा देंगे, फाइनाइट इंटरसेक्शन हो गया, वो भी U में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर G1 U में बिलोंग कर रहा है, G2 U में बिलोंग कर रहा है, अब G1 और G2 को
के जो इंटरसेक्शन है उसको हमें दिखाना है कि वो यू में बिलोंग कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, G1 और G2 का एक एलिमेंट ले लेंगे, x बिलोंगिंग टू G1 इंटरसेक्शन G2। इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, डैट मीन्स x इज बिलोंगिंग टू G1 एंड x इज बिलोंगिंग टू G2, दोनों में आएगा। फॉर x बिलोंग्स टू G1, अगर x G1 में बिलोंग कर रहा है, हमें ये पता है कि G1 और G2 यूजुअल टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहे हैं, यानी ये दोनों टोपोलॉजी में है, यानी ये वाली कंडीशन फुलफिल करेंगे। और हमें शो क्या करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है। तो जब x G1 में बिलोंग कर रहा है और G1 U में बिलोंग कर रहा है तो वो कंडीशन फुलफिल करेगा। तो कंडीशन के हिसाब से देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 सच दैट x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन is an open set contained in G1. Similarly for x belonging to G2, G2 भी U में है तो वो कंडीशन फुलफिल करेगा। There exists an epsilon positive implies that there exists an open set x minus epsilon and x plus epsilon contained in G2. अब ये ओपन सेट G1 में भी है, G2 में भी है, तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। Thus दिस ओपन इंटरवल इज बिलोंगिंग टू G1 इंटरसेक्शन G2। तो हम लोगों की ये कंडीशन फुलफिल हो गई। डैट मीन्स G1 और G2 का जो इंटरसेक्शन है वो भी टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है। T2 सेटिस्फाइड। नाउ T3, यहाँ पे हमने कुछ आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ ओपन सेट्स ले लिए। ओपन सेट्स ले लिए मतलब ये सारे इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें क्या दिखाना है कि उनका जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है, भाई आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिया, अब उनका यूनियन करेंगे, तो वो भी टोपोलॉजी में बिलोंग करना चाहिए। लेट एक्स, फिर से वही काम, इसको हमें शो करना है कि ये टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है, तो इसमें से एक एलिमेंट लेते हैं इसका। लेट एक्स बिलोंगिंग टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा। तो अगर एक्स हमारा इन ओपन सेट्स के यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो एक्स हमारा उस ओपन सेट में भी बिलोंग करेगा। भाई यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो उस चीज़ में भी बिलोंग करेगा। सो अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा एक एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। तो अगर अब यहाँ पे देखते हैं ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है यहाँ पे बाय द कंडीशन, क्योंकि ये तो हमारा ऑलरेडी टोपोलॉजी में था, हमें शो क्या करना है कि ये हमारा टोपोलॉजी में होगा। ये ऑलरेडी टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा था और इसके यूनियन को हमें टोपोलॉजी में शो करना था। तो अब यहाँ पे अगर x हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये तो वो उस कंडीशन फुलफिल करेगा, वही कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर बेसिकली जानते हैं हम, अगर कोई एलिमेंट किसी भी एक सेट में बिलोंग करता है या किसी भी एक किसी भी एक सेट में बिलोंग करता है, तो अगर उस सेट का किसी और सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो वो एलिमेंट उसके यूनियन में भी बिलोंग करेगा। शो हो गया that an open interval x minus epsilon and x plus epsilon is belonging to the arbitrary union of G open sets। तो हमारा जो ये आर्बिट्रेरी यूनियन है ये भी टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। T1 T2 T3 all are satisfied, so U is the usual topology। Now we are going to see that what is a cofinite topology और finite complement topology। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी टोपोलॉजी होती है अगर कोई एलिमेंट इस टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाइनाइट होगा। तो अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ बीइंग अ टोपोलॉजी, फाई और वो सेट एक्स वो खुद की टोपोलॉजी में बिलोंग करना चाहिए। अब अगर एक्स का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमें फाई मिलता है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट लोगे, पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो फाई मिलेगा ऑब्वियसली। तो अगर एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो फाई मिलता है, और फाई कैसा है, फाइनाइट है। तो ए डैश हमारा क्या मिल गया, फाइनाइट। डैट मीन्स एक्स बिलोंगिंग टू एक्स विच इज़ अ सबसेट ऑफ यहाँ का एक्स विच इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। अच्छा यहाँ पे कॉमा है तो डैट मीन्स दिस टोपोलॉजी इज कंटेनिंग फाई एंड एवरी सबसेट ऑफ एक्स फॉर विच इट्स कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। टाउ में क्या क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, और एक्स के ऐसे सबसेट्स आ रहे हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो फाई टोपोलॉजी में आ रहा है। T1 क्या होता है कि फाई और वो सेट खुद टोपोलॉजी में बिलोंग करना चाहिए। तो फाई तो ऑलरेडी गिवन है, हमें चेक करना है कि एक्स उस टोपोलॉजी में आएगा कि नहीं आएगा। तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, अगर एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ गया तो वो भी बिलोंग करेगा टोपोलॉजी में, दिया हुआ है यहाँ पे। अगर ए डैश फाइनाइट है तो ए जो कि सबसेट है एक्स का वो टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे एक्स का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई मिलेगा, फाई फाइनाइट है तो दैट मीन्स एक्स इज बिलोंगिंग टू टाउ। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, जी हमारा आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ जी टाउ ओपन सेट्स इज डिनोटेड बाई जी। तो जी आई हमारा टाउ में बिलोंग करेगा, भाई जी आई इज एन ओपन सेट।
तो अगर GI टाउ में बिलोंग कर रहा है, पहले से एक ओपन सेट है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाइनाइट होगा। भाई यहाँ पे वही तो है ना, ए में टोपोलॉजी में जो सबसेट्स आ रहे हैं, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट होना चाहिए। तो जब यहाँ पे G1 टाउ में बिलोंग कर रहा है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाइनाइट होगा। कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, डैट मीन्स उसका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट होगा। और अगर इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट है तो हम ये कह सकते हैं उनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट होगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ। बाय डी मॉर्गन्स लॉ we can write intersection of complements is equals to union of sets का complement। so अगर ये फाइनाइट है भाई, ये जैसे ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो ए हमारा टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो ये एलिमेंट हमारे, ये एलिमेंट्स हमारे, इन एलिमेंट्स का जो यूनियन है वो हमारा टाउ में बिलोंग करेगा। हेंस T2 इज सेटिस्फाइड। नाउ अब T3 देखते हैं। अब आर्बिट्रेरी यूनियन हो गया। अब फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट लेने के लिए हम बस 2 ले लें, इनफ है। G1 एंड G2 बी द टाउ ओपन सेट। तो अब ये दोनों टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहे हैं तो इनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। ये और ये टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहे हैं तो ये इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट ओपन फाइनाइट होगा। अगर किसी भी दो चीज़ का 2 एलिमेंट फाइनाइट है तो उनका जो यूनियन होगा वो भी फाइनाइट होगा। अगर एक सेट है हमारा 1, दूसरा सेट है 1 2, तो उन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो वो भी फाइनाइट ही मिलेगा। तो यहाँ पे G1 डैश G2 डैश फाइनाइट है तो उन दोनों का यूनियन भी फाइनाइट होगा। अगर यूनियन इन दोनों का फाइनाइट है तो इनके इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट होगा बाय प्रॉपर्टी। तो हियर G1 इंटरसेक्शन G2 का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट मिल गया, डैट मीन्स G1 इंटरसेक्शन G2 इज बिलोंगिंग टू द टोपोलॉजी, दैट इज दिस इज अ tau open set. Hence T satisfied all the 3 conditions of being a topology. So tau is a topology on X. इसी को बोलते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है? X कोई एक इनफिनाइट सेट है, इनफाइनाइट नॉन इम्प्रेस सेट, तो उसमें जो टोपोलॉजी होगी यानी उसके सबसेट्स का कलेक्शन वो कैसा होना चाहिए, उसमें फाई आना चाहिए और वो सबसेट्स आने चाहिए X के जिनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट है, तो वो हमारा कहलाता है फाइनाइट एक कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी और कोफाइनाइट टोपोलॉजी। थैंक यू।